ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। मेहनत व मोहब्बत में नुक्ते का हेर फेर, दोनों मगर लाजिम है मकतबे रोजगार में। 12 दिसंबर इतवार और जम्मू कश्मीर बैंक की हफ्तावार रेडियो सौगात जेके बैंक डायरी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मेहनत से मोहब्बत करने का जज्बा लिए हम अपने तमाम अजीज सामीन को पेश करते हैं प्यार भरा सलाम, दुआओं बरा आदाब, मोहब्बत भरा सत श्री अकाल और खुशियों बरा झूले। अजीज दोस्तों, हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जैसे जेके बैंक आपके माली मामलात में आपका ख्याल रखता है, वैसे ही हम सब को सेहत के बारे में संजीदगी से जिम्मेदाराना रोल अदा करने की जरूरत है। पिछले कुछ अरसे से कोविड के नए केसेस बतदरीज बढ़ रहे हैं। आप सभी से इस्तदा है कि आप कोविड-19 प्रोटोकॉल पर किसी लापरवाही के बगैर अमल करें, फेस मास्क पहने रखें, मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखें, हाथ और मुंह बाकायदगी से धोते रहें और वैक्सीन लगाएं। कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए कोविड मुनासिब बर्ताव के इन अहम असूलों पर अमल दरामद लाजमी है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन के लिए एक काफ़ी खुशाइन खबर ये है कि जे.एन.के बैंक ने हाल ही में अपने सारिफीन के रोज़ाना लेन देन को ज़्यादा महफूज और आसान बनाने के लिए अपनी तजदीद शुदा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एम-पे डिलाइट को एक मुख्तसर फंक्शन में इजरा किया। CMD के छिब्बर ने बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता, प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के अलावा बैंक के दीगर सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में मोबाइल एप्लीकेशन को अवाम के नाम वक्फ किया। तमाम जोनल हेड्स के साथ दीगर ओहदेदारों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए CMD ने कहा, बैंकिंग में बरवक्त और मौसर इस्तेमाल के जरिए टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ सारिफ के तजुर्बे को हकीकी मानों में पर्सनल बनाकर इनकलाब बर्पा किया है, बल्कि लोगों को बाइख्तियार बनाकर पूरे मालियाती मंजरनामे को जमहूरी बना दिया है। उन्होंने मजीद कहा, चूंकि आज के दौर में कामयाबी बड़ी हद तक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के मुअस्सर इस्तेमाल के गिर्द घूमती है, आज मैं जेके बैंक एम-पे डिलाइट को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च करते हुए वाकई खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये वाज़ेह तौर पर जेके बैंक एम-पे का एक बेहतर वर्जन है और मुझे यकीन है कि ये हमारे सारिफीन की बैंकिंग एक्सपीरियंस को दिलकश बनाने के साथ साथ उनकी रूटीन बैंकिंग लेन देन को महफूज और आसान बनाएगा और उन्हें यूटिलिटी बिल्स और डोनेशंस की अदायगी, सर्विस रिक्वेस्ट्स और अकाउंट से मुतल्लिक दीगर अहम मालूमात जैसी खिदमात भी फराहम करेगा। जे.एन.के बैंक एम-पे डिलाइट की कामयाब लॉन्च में शामिल दीगर अहलकारों के साथ साथ पूरी IT टीम की तारीफ करते हुए CMD ने शुरका पर जोर दिया कि वो तमाम डोमेन्स, खासतौर पर बुनियादी ऑपरेशनल ज्योग्राफीज में बैंक की बर्तरी को बरकरार रखने के लिए हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते रहें। CMD ने मजीद कहा, मोबाइल बैंकिंग एक अहम प्लेटफॉर्म है जो बैंकों की पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में बेपनाह इजाफा करती है, इसलिए हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेहतर करते रहना चाहिए। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सुनील गुप्ता ने शुरका को बताया कि जे.एन.के बैंक को हाल ही में मुनक्कद होने वाले इन्फोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2021 के प्रोसेस इनोवेशन जुमरे में रनर अप के तौर पर मुंतखब किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंक डिजिटल महाज पर तरक्की कर रहा है। कबल अज़ीम प्रेसिडेंट IT नरजी गुप्ता के तारुफी कलमात के बाद इस मौके पर IT डिपार्टमेंट की जानिब से जे.एन.के बैंक एम-पे डिलाइट की खसूसियात और मुस्तकबिल में होने वाले एडिशनल फीचर्स के बारे में एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। खासतौर पर गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर दस्तयाब जे.एन.के बैंक एम-पे डिलाइट को तेज तर और ज्यादा महफूज लॉगिन्स के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की तस्दीक के साथ ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली और इस्तेमाल में आसान बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि इस साल जुलाई में ऐप के सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद 8.2 लाख सारिफीन को ऑन बोर्ड किया गया है और इस नए प्लेटफॉर्म पर रोजाना 10 से 15
15,000 नए सार्फिन रजिस्टर हो रहे हैं। इस नए प्लेटफॉर्म पर आज तक तकरीबन 1.76 करोड़ मालियाती और 12 करोड़ गैर मालियाती लेन देन कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। बैंक की डिजिटल ट्रांजैक्शंस में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 3 लाख मालियाती और 20 लाख गैर मालियाती लेन देन कामयाबी के साथ अमल में आ रहे हैं। इस नई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पर दस्तियाब मुख्तलिफ खसूसियात में अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, फंड ट्रांसफर्स, बिल एंड डोनेशन पेमेंट्स, डिपॉजिट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड मॉड्यूल, ऐप सेटिंग्स, सर्विस रिक्वेस्ट, पॉजिटिव पे सिस्टम और भारत बिल पे शामिल है, जो हमारे सार्फिन को मुल्क भर में एलपीजी, बिजली, इंश्योरेंस, टैक्स, फास्टैग, अस्पतालों, एसोसिएशंस और क्लब्स के अलावा और बहुत सारी ऐसी सहूलियात के लिए पेमेंट्स करने के लिए आसानी फराहम करेगी। इस एप्लीकेशन के हवाले से हमारी टेक्नोलॉजी टीम की तरफ से एक इत्तला हमारे मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए जो जे.एन.के बैंक एमपी डिलाइट इंस्टॉल करना चाहते हैं कि बैंक की ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन वाईफाई के साथ साथ मोबाइल डेटा पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। ताहम पहली बार रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान मोबाइल डेटा का इस्तेमाल लाजमी है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारिफ बगैर किसी पाबंदी की अपनी तरजीह के मुताबिक वाईफाई या मोबाइल डेटा पर ये ऐप इस्तेमाल कर सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक और मरहला कामयाबी के साथ तय करने के हवाले से अपने सामीन के साथ एक निहायत ही खुश आइंद बात शेयर करते हुए हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। अपने बढ़ते हुए डिजिटल ऑपरेशंस के एजाज में जे.एन.के बैंक को निजी शोबे के बैंक के तौर पर छोटे और माइक्रो बैंकों के जुमरे के तहत डिजिटल अदायगी के लेन देन में दूसरा मकाम हासिल करने पर एजाज से नवाजा गया है। बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की तरफ से मनाए जाने वाले डिजिटल पेमेंट्स उत्सव के हिस्से के तौर पर डिजिटल पेमेंट्स को फरोग देने में अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए ये एजाज हासिल किया। बैंक की जानिब से वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी एंड IT इम्तियाज अहमद ने 5 दिसंबर 2021 को मरकजी वजीर बराए मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और रेलवे अश्वनी वैष्णव से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में डिजिधन अवार्ड 2020-21 का उत्कर्ष पुरस्कार हासिल किया। इस कामयाबी पर तबसरा करते हुए CMD के छिब्बर ने बैंक के पूरे IT डिपार्टमेंट को इस कारनामे पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ये बैंक के लिए खास तौर पर इसकी डिजिटल टीम के लिए एक बड़ी पहचान है जो बैंक के डिजिटल ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए तनदेही से काम कर रही है। ये एजाज इस बात की गवाही देता है कि हमारी जिद्दत और पैमाने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज है ताकि हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन हमारे मुअज़्ज़ज़ सारिफीन के लिए एक कामिल और महफूज निज़ाम पैदा किया जा सके। काबिल जिक्र बात यह है कि बैंक ने हाल ही में मुनक्किद होने वाले इन्फोसिस फिनेकल इनोवेशन अवार्ड्स 2021 में प्रोसेस इनोवेशन के जुमरे में भी दूसरा मकाम हासिल किया है। सामीन अपने टच पॉइंट्स के नेटवर्क को मजीद फैलाते हुए और बुनियादी बैंकिंग खिदमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए जे.एन.के बैंक ने पुलवामा में 2 ATM अवाम के लिए वक्फ किए। बैंक ने त्राल में बिजनेस यूनिट आरिपल और जिला पुलवामा में बिजनेस यूनिट वाशबुग में ATM नस्ब किए, जिससे बैंक के ATMs की कुल तादाद 1393 हो गई है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूरी तरह मद्देनजर रखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी IAS ने जोलहेड कश्मीर साउथ 1 तसद्दुक अहमद डार, SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ, ADC त्राल SA रैना की मौजूदगी में आरिपल त्राल में ऑन साइट ATM सहूलत का इफ्तिताह किया, जबकि वॉशबुक में ATM का इफ्तिताह DDC पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP पुलवामा गुलाम जीलानी ने जोनल हेड तसद्दुक अहमद डार की मौजूदगी में मुश्तरका तौर पर किया। दोनों इफ्तिताही तकारीब में काबिल कदर सारिफीन, बुजुर्ग शहरियों, मकामी ताजिरों और जिलाई इंतजामिया और बैंक के दीगर ओहदेदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। दोनों मौकों पर बात करते हुए DDC पुलवामा ने नए ATMs नस्ब करने को अवाम दोस्त इकदाम करार दिया और इन इलाकों के लोगों को ये सहूलत फराम करने पर बैंक इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दोनों इलाकों के मकीनों को उनका मुतालबा पूरा होने पर मुबारकबाद दी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आम ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेस यानी फेम जारी किए हैं, जिनमें कई तरह की जानकारियां आम शहरियों, खास करके बैंक ग्राहकों और माली लेन देन करने वाले अफराद के लिए इजरा की गई है। इसी फेम जानकारी के तहत सेफ्टी मैसेजेस की एक सीरीज
RBI कहता है के नाम से जानी जाती है। RBI कहता है जो जानकारी आम लोगों तक पहुंचाता है वो हमारी महफूज और आसान बैंकिंग के लिए एक मशाले राह का काम कर सकती हैं। आज की मैसेज अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में है। एक सिंपल सा मैसेज जो जरूरी बात समझाने के लिए बहुत ही कारआमद है। RBI कहता है कि अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। ऐसी स्कीमें जो बहुत जल्द काफी ज्यादा रिटर्न देने का वादा करती हूँ रिस्की हो सकती है, इसलिए अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। स्कीम पेश करने वाले इदारे के पस मंजर और कारकर्दगी को अच्छी तरह से चेक करें। शराइत और ज़वाबित को सही तरीके से पढ़ें। गैर कानूनी तौर पर रकम कबूल करने वाले इदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और इनका पता लगाने के लिए आप www.sachet.rbi.org.in पर जा सकते हैं। ऐसी ही मजीद कारआमद जानकारी के लिए आप जम्मू कश्मीर बैंक की वेबसाइट www.jkbank.com पर जा सकते हैं और वेब पेज के निचले हिस्से में फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेस पर क्लिक करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से शाया शुदा जानकारी से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हम अपने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को और ख़ुसूसन पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आगाह करना चाहते हैं कि निहायत ही कम प्रीमियम की इंश्योरेंस स्कीम्स यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY दस्तयाब रखी गई है। PMJJBY ये स्कीम 18 से 50 साल तक के अफराद के लिए दस्तयाब रखी गई है। इस स्कीम के तहत सालाना महज 330 रुपए प्रीमियम के एवज सारिफ के फोत होने की सूरत में सारिफ के लवाहकीन 2 लाख रुपए के हकदार होंगे। इस स्कीम का प्रीमियम सारिफ के अकाउंट से सालाना अज खुद डिडक्ट किया जाएगा। PMSBY ये स्कीम समाज के कम आमदनी वाले तबके के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के मुताबिक हर ग्राहक को किसी भी हादसे में खुदा न ख्वास्ता जुज़वी तौर पर माजूर होने पर 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी और मुकम्मल तौर पर माजूर होने पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर महज 12 रुपए सालाना प्रीमियम के एवज दिया जाएगा। 18 से 17 साल की उम्र के अफराद इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं बशर्ते कि उनका बैंक में अकाउंट हो। 12 रुपए का प्रीमियम हर साल खातेदार के अकाउंट से अज खुद डिडक्ट किया जाएगा। चूँकि इन स्कीमों के जरिए हुकूमत की तरफ से बहुत ही कम प्रीमियम पर एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर दस्तयाब रखा गया है, आपसे इस्तदा है कि वक्त की जरूरतों खास करके कोविड-19 जैसी सूरत हाल को जेर नजर रखते हुए इन समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं। और अब आज के इनामी सवाल की बारी। हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन जो हमारे हफ्तावार क्विज में हिस्सा लेते हैं उनके लिए कुछ जरूरी हिदायत। अपने जवाबात एक ही बार भेजें। जवाब देते वक्त अपने ईमेल्स में अपना सही पता और अकाउंट नंबर लिखें। ये बात जहन नशीन रखें कि मुतादिद बार ईमेल करने और गलत पता लिखने की सूरत में आपकी शिरकत कलअदम करार पा सकती है। एक ईमेल से सिर्फ एक ही एंट्री अहल करार पाएगी। दोस्तों, 5 दिसंबर के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि रवा माली साल के दौरान 30 सितंबर को खत्म होने वाली सेमाही तक जम्मू कश्मीर बैंक ने जम्मू कश्मीर में कुल कितने कर्जजात फराहम किए थे। आपके ऑप्शंस थे 1673.70 करोड़, 11,673.70 करोड़ या 21,673.70 करोड़। इस सवाल का सही जवाब है 11,673.70 करोड़। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारी ईमेल मौसूल हुए और कुरा अंदाजी के जरिए हमारे जिन दोस्तों ने इनाम जीता वो हैं कश्मीर डिवीजन से मंजूर अहमद नज्जार, वत्रकाम बारामुल्ला, जम्मू डिवीजन से देशराज थापा, त्रिकुटा नगर और लद्दाख से लेशत गाइसो, लेह शिनाम। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को जेके बैंक की तरफ से ये इनाम मुबारक हो। अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जेके बैंक ने किस नई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का इफ्तिताह किया। आपके ऑप्शंस है जेके बैंक MP ब्राइट, जेके बैंक MP डिलाइट या जेके बैंक MP माइट। आपके जवाबात हमें 15 दिसंबर 2021 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल ID है jkbankdiary@jkbmail.com। तो अभी लेते हैं आपसे इजाजत। आपका और हमारा अल्लाह निगहबान। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर बैंक। यही इस बज़्म यारा में बहुत मिलती है आगाही। मसाइल का
تصور بھی مسائل کی شناسائی. یہ مقام ہم سری ہے اور ادائے رہے بری. جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری، جے کے بینک ڈائری.